हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 रैशनल नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर जिसमें क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव तीनों कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे बच्चों ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एडिशन के लिए भी है और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो सबसे पहले हम इसमें एडिशन करेंगे। ओके, सो फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। ओके, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले आप बी और सी को ऐड करो और फिर जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो और ए को सी से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसका एलएचएस अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास है बच्चों -3/4। ओके, और इन दोनों को ऐड करने के लिए बच्चों मुझे डिनोमिनेटर जो है वो सेम लेना पड़ेगा। ओके, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 6। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए बच्चों मैं नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और ये है 5/6। अब ये आएगा बच्चों -3/4 और मुझे मिलेगा 4/6 और 5/6 मतलब 4 + 5/6। तो ये आएगा बच्चों -3/4 और 9/6। ओके, अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ बच्चों? क्रॉस कर सकती हूँ। 3 × 2 6। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? -9/8। ओके, तो ये है बच्चों मेरा एलएचएस। अब हम बच्चों अपना आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला ब्रैकेट -3/4, 2/3 और ये वाला ब्रैकेट, अभी यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया है बच्चों और 2 × 2 4, 3 × 2 6। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों हमें? -1/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा? -5/4। अगेन इन दोनों को ऐड करने के लिए बच्चों हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा बच्चों 4। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि 4 × 2 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और ये प्लस माइनस को मैंने माइनस कर दिया, ये आएगा -5/8। अब -4/8 और -5/8 दोनों नेगेटिव है बच्चों, दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा? -9/8 और ये है मेरा आरएचएस। ओके, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी। आप बी में से सी माइनस करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से ए और सी को मल्टीप्लाई करके माइनस करो। ओके, सो ये हम यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा -3/4 और अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी। ओके, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा और उसके लिए बच्चों मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि आएगा 6। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और ये है मेरे पास -5/6। तो अब मेरे पास आएगा बच्चों -3/4, 4/6 और -5/6 मतलब 4 -5/6। ओके, तो अभी मेरे पास क्या आएगा बच्चों? -3/4 और यहाँ पे आएगा बच्चों मेरे पास -1/6। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों? एक तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 3 × 2 मुझे क्या मिलेगा? 6 यानी 1/8। तो ये है बच्चों मेरा एलएचएस।
अब मैं RHS सॉल्व करूंगी। तो RHS में पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी और फिर दोनों को माइनस करूंगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देखो तो 3 से 3 कैंसिल और 2 टाइम्स 2 4 मिलेगा। यहाँ पर बच्चों 3 टाइम्स 2 6 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, माइनस हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5/8। अगेन मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मेरा एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 8। तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, -4/8 प्लस 5/8, जो कि मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1/8। तो आप देख सकते हो कि हमारा LHS भी 1/8 है, हमारा RHS भी 1/8 है, तो ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों सेटिस्फाई हो गई है। ओके, अब हम आगे करेंगे। सो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो यहाँ पर हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर दोनों तरीके हैं आपके पास, आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप या तो 7/5 कॉमन ले सकते हो, या फिर पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो और फिर ऐड कर दो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे करके दिखाऊंगी। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करूंगी बच्चों, जिसमें 3 टाइम्स 4 क्या आ रहा है, 12। तो मेरे पास क्या बचेगा, -7/20। ओके, यहाँ पे बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बच रहा है 7/12। ओके, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूंगी। ओके, और इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों, वो आएगा यहाँ पर 60। ओके, तो दोनों में डिनोमिनेटर में 60 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे बच्चों आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा -21/60 प्लस 35/60। अब आप दोनों को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 14/60। ओके, और अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो कि यहाँ पर 7/5 कॉमन ले लो। ओके, ये 7/5 जो दोनों में आ रहा है बच्चों, इसको बाहर ले लो, क्योंकि ये क्या बन रहा है, A × B, A × C। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, AB + C। तो A क्या है हमारा 7/5, B क्या है बच्चों -3/12, और C क्या है बच्चों 5/12। ओके, तो अब ये करना ज़्यादा इजी है बच्चों। तो 7/5, क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। ओके, तो आप इसका न्यूमरेटर सॉल्व कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 2/12। और अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 टाइम्स 6, और ये क्या आएगा बच्चों 7/30। ओके, और जो मैंने इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, लीस्ट फॉर्म में अपना आंसर दूंगी, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 7/30। तो आपको अपना आंसर हमेशा लीस्ट फॉर्म में छोड़ना होता है, रिड्यूस फॉर्म में। ओके, बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियस है ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी है। ओके, अब मैं सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगेन सेकेंड पार्ट जो है आपका, उसको भी आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, सेम है यहाँ पर, A × B और A × C, जिसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, A × B + C। तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई करूंगी। मेरे पास कॉमन नंबर कौन सा है बच्चों, ये वाला, तो ये A होगा। तो इसको आप बाहर ले लो। इसको जब आप ब्रैकेट के बाहर लोगे, तो इस 9/16 और 4/12 में से ये चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 4/12 यानी B। फिर आप ये पॉजिटिव साइन पुट करो। अब ये आपका ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है, तो आपके पास बच रहा है -3/9 यानी C। इसको आप यहाँ पे पुट करो। ओके, लेकिन इस बार बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा 36। तो 36 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख दूंगी बच्चों, ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 36 बनाने के लिए मैं नीचे 4 से और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, अब मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू 3 12/36 एंड 4 इंटू 3 12/36। ओके, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 36। तो ये तो बच्चों जीरो बन गया। 0/36 क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, जीरो। ओके, और आप इसको बच्चों दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके खुद से देखना। पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखो 4 इंटू 3 12 मिलेगा, 3 इंटू 3 9 मिलेगा, तो ये क्या बन रहा है 3/16। ये 9 से 9 कैंसिल बच्चों, ये क्या बन रहा है -3/16। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, तो ये रोल ऑफ वन है। आप -4/5 को 1 से कर रहे हो, फिर आप 1 को -4/5 से कर रहे हो, आपको आंसर सेम मिल रहा है। ओके, सो ए इंटू वन करो या 1 इंटू ए करो बच्चों, आंसर सेम मिलता है। ए इंटू वन या 1 इंटू ए, आपको आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। इसको हम रोल ऑफ वन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो बच्चों। ओके, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हो कि पहले मैंने 13/17 लिया है, फिर मैंने -2/7 लिया है, फिर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, यहाँ पे -2/7 और -13/7। तो यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। और यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिए हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम एक्चुअली में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ओके, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। थर्ड करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये -19/29 है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 1। तो ये क्या है बच्चों, जब आप a को 1/a से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आगे करेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ और इसको c, तो ये 1/3 क्या है a, 6 क्या है b, और इंटू c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर अलग है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर अलग है और तीन नंबर्स हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीन नंबर्स के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चों, और ये मल्टीप्लिकेशन है पूरा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, नेक्स्ट बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जब भी आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलता है, रेशनल नंबर। क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स, इंटीजर्स और हर रेशनल नंबर में इसको हमने किया है, तो इसका मतलब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सब रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर्स। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है बच्चों, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू।